हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉन करंट एसेट्स जो हेड होता है हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स वाले पार्ट में। इसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर आपने बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो जाके उस वीडियो को देखें। आपको यहाँ आई बटन में शो करेगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। क्योंकि आप पहले जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लोगे पूरा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से हेड होते हैं, कौन कौन से सब हेड होते हैं, तो आपको सही समझ में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट हम नॉन करंट एसेट्स जो कौन सी होती है हमारी। देखो, नॉन करंट एसेट जो आपका होता है हेड बैलेंस शीट में, और इसके अंदर ए बी सी डी ई ये होते हैं इसके सब हेड। अब इसमें जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं फिक्स एसेट्स के बारे में। फिक्स एसेट्स में मैं आपको बताऊंगा टेंजिबल एसेट्स का, एंड आपको वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का मैं डिस्कस करूंगा। आपका ये एंड ये इन तीनों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, एंड इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होती है। सही है, तो करते हैं हम स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एंड जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। कि क्या होता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी कि उनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हमारी आती है किसकी, टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। सही है। एक इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, यहां पे सेकंड में मैंने लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी होती है, क्या होती है, कौन कौन सी इसके अंदर आते हैं। तो मैं आज डिस्कस करूंगा क्या, टेंजिबल एसेट्स। तो करते हैं स्टार्ट हम टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैं यहां पे एक आपका फॉर्मेट बना देता हूं। ये मैं पार्टिकुलर लिखो और इसको यहां से हम क्लोज कर लेंगे। सही। तो ये हम बनाएंगे क्या, नोट टू अकाउंट ऑफ आपका टेंजिबल एसेट्स के लिए। जो टेंजिबल एसेट्स है उसके लिए हम नोटो अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कंपनी के केसेस में, तो उस केस में बैलेंस शीट में हम सभी जो भी छोटी छोटी माइनस प्लस माइनस करना होता है, हम वो नहीं करते। वहां पे हम एग्जैक्ट अमाउंट लिखते हैं और नेट अमाउंट लिखते हैं, और बाकी चीज के लिए, वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, नोटो अकाउंट बना देते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको नोट अकाउंट सबके बनाए हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड था आपका हेड, और उस हेड में आपकी शेयर कैपिटल के लिए मैंने नोट अकाउंट बताया था, रिजर्व सरप्लस के लिए नोट अकाउंट बताया था, और बाकी के लिए भी मैंने नोट अकाउंट बताया था। इसी तरीका से मैं इसमें आपका टेंजिबल एसेट्स के केस में आपको नोट अकाउंट बना के बताता हूं। नोटो अकाउंट से मतलब ये नहीं कि नोट अकाउंट ऐसे ही आपका नोटो अकाउंट ये होता है। नोटो अकाउंट से आपका मतलब ये भी है कि इसके आपकी टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है। ये तो नोटो अकाउंट हमने बना दिया कि अकाउंट आपका नोटो अकाउंट है, हम यहां से मेन अमाउंट उठाएंगे और कहां लिख देंगे, इसमें यहां पे लिख देंगे। जो आपका बैलेंस शीट में आप देखोगे इसके लिए भी सामने कॉलम होता है, वहां पे हम इसको लिख देते हैं। तो यहां पे हम नोटो अकाउंट तो बनाएंगे ही, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हमारी होती है, कौन कौन से इसकी कैटेगरी में आती है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपको बताऊं, जो टेंजिबल एसेट्स होती है हमारी, जो टेंजिबल एसेट्स होती है उनको हम डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स को जो हम राइट ऑफ करते हैं उसको हम अमोर्टाइजेशन करते हैं, लेकिन यहां पे जो हम टेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना कहते हैं उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस करते हैं। आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप 11th क्लास में तो आप पढ़ रहे होंगे, अगर 11th से ऊपर हैं तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आपका एक तो आपका लैंड आ जाता है। लैंड को मैं डायरेक्ट अमाउंट यहां पे लिखूंगा, ये हमारा डिटेल अमाउंट होएगा और ये हमारा मेन अमाउंट होएगा, जो जहां से हम टोटल करेंगे जिसका, और यहां पे लिखेंगे। ये लैंड ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम। सही है। उसके बाद हमारा बिल्डिंग,
जो बिल्डिंग होती है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो इस पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके तब मेन अमाउंट कॉलम में इसको रखेंगे। तो यहां पे इसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे और मेन अमाउंट लिखेंगे हम यहां पे। सही है, एक बार फिर सुनो, टेंजिबल एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनको अमोर्टाइजेशन करते हैं हम। तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। से लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। उसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी होती है आपकी बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम। अब डेप्रिसिएशन लगा रहा है या नहीं वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, और कितने परसेंट से जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, सबके लिए अलग अलग बता सकता है आपको क्वेश्चन में कि बिल्डिंग पे अलग रेट बताने डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे अलग रेट से डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना बता दे। तो यहां पे भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन होएगा वो माइनस करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगा वो यहां पे लिख देंगे मेन कॉलम में। सही। उसके बाद आपका फर्नीचर आ जाता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एक साथ नाम दे देता है ये। जो फिक्सचर्स होती हैं इस पे भी हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, तो इसमें भी हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। सही है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इसमें से और जो अमाउंट होएगा वो यहां पे लिखेंगे। सही है, तो उसके बाद आपके व्हीकल्स आ जाते हैं। जो कंपनी ने व्हीकल्स कुछ रख रखे हैं लाइक अ ट्रक, मोटर कार, आपकी ये व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे यहां से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से लगाना है, ये मींस कितने रेट से लगाना है, कितना लगाना है, कितने समय के लगाना है, सब आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा कि कब उसको परचेज करा था और कितना यूज करा, उस समय के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जितने समय के लिए उसको यूज किया सिर्फ उस समय के लिए ही डेप्रिसिएशन लगेगा, और कितना परसेंट रेट से हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा। अपनी तरीके से कुछ भी नहीं करना आपको कि यूं ही आपका भी कोई डेप्रिसिएशन किसी भी रेट से माइनस करना, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि किस किस टेंजिबल एसेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है और किस रेट से डेप्रिसिएशन लगानी है। से तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर देंगे और मेन अमाउंट इसका यहां पे लिख देंगे, नेट अमाउंट जो बचेगा। कंपनी में ऑफिस इक्विपमेंट भी होते हैं आपके, अगर ऑफिस इक्विपमेंट भी आपको बताया गया है और उस पे डेप्रिसिएशन बताया गया है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, तो उस पे भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन इस पे भी माइनस कर देंगे और मेन अमाउंट इसका यहां पे लेंगे। तो मोस्टली आपकी ज्यादा इसमें टेंजिबल एसेट्स में काफी आते हैं वैसे तो, और नॉर्मली आपको यही आपको पढ़ने के लिए ज्यादातर मिलेगा, जिसमें अकाउंटिंग करने के लिए मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स आपके जो भी होते हैं। व्हीकल्स में आपके कार एंड ट्रक्स वगैरह सभी आ जाते हैं इसमें। तो ये आपका टेंजिबल एसेट्स के केस में हो जाएगा। तो इसका हम कर देंगे टोटल, इसका मैन जो कॉलम है उसका टोटल कर लेंगे हम। जो इसका टोटल आएगा उसको लिखेंगे हम बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स के सामने कॉलम में। जो टेंजिबल एसेट्स के कॉलम के सामने इस बैलेंस को उठाएंगे यहां पे लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सब माइनस हो गई है। तो ये था आपका नोट टू अकाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, या टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं हम, मैंने आपको बताया वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इसी वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं होगा आपका। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है आपका जो आपकी एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स, वो अभी बन रही है, उस पर वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। लाइक एग्जांपल, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग का वर्क चल रहा है, अभी बिल्डिंग फिनिश नहीं हुई है, बन के रेडी नहीं हुई है, तो वर्क अभी चल रहा है उस पर, तो वो कहां पे शो होगी? आपकी अंडर होगी वर्क इन प्रोग्रेस की। और जब वो बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी, यानी कि यूज करने के लिए रेडी है, तो वो आपकी बिल्डिंग कहां पे शो होगी? फिर टेंजिबल एसेट्स में शो होगी। तो यानी कि मींस जो वर्क चल रहा है, जो भी टेंजिबल एसेट्स पर अभी बन के रेडी नहीं हुई है, कोई भी एसेट्स है,
प्लांट एंड मशीनरी बन रही है, या फर्नीचर आप बन रहा है, या आपके व्हीकल्स पे आप कोई कार्य चल रहा है, यानी कि व्हीकल्स आप बनवा रहे हो, आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर रहे हो। हालांकि व्हीकल्स तो परचेज ही किए जाते हैं, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। फर्नीचर के केस में हो सकता है कि आप फर्नीचर आपकी बिल्डिंग, आप अपने बिल्डिंग में ही आके बनवाओ या अपनी कंपनी में बनवाओ, एंड आपकी मशीनरी भी स्टेब्लिश होती है, यानी कि जो वर्क चल रहा है अभी बनकर रेडी नहीं हुई है आपकी टेंजिबल एसेट्स जो भी है, तो वो आपकी शो होगी वर्क इन प्रोग्रेस में। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट था हमारा क्या, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये क्या है? अब देखो, ये अंडर डेवलपमेंट यानी कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उन पे कार्य चल रहा है, अभी वो हमारे राइट्स में नहीं है, हमारा राइट्स नहीं हुआ है अभी उस पे प्रॉपरली। लाइक एग्जांपल, हम ट्रेडमार्क को क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं। जो ट्रेडमार्क है उनको रजिस्टर करा रहे हैं, और रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि रजिस्टर अभी हमारे प्रॉपरली हमारे कंपनी के नेम पर नहीं रजिस्टर हुए हैं, यानी कि वर्क चल रहा है, कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है। तो इस केस में हम कहां शो करेंगे, उसको शो करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और जब वो रजिस्टर हो जाएगा ट्रेडमार्क आपका, तो वो शो हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स में। और जब तक उस पर कार्य चल रहा है, जब तक वो रजिस्टर प्रॉपरली नहीं हुए, तो वो शो होंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये था आपका केस, टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, आपके नोट टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एंड आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या होता है आपका, एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक बार आप देख लीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन आप ज्यादा को, ये जो होते हैं आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले कि कौन से क्या होते हैं। तो ज्यादा रिवीजन करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी एक टेंजिबल एसेट्स है, कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में जाना है। सही, तो ये सब आपका रिवीजन से ही सही से आपको समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।